बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 11 to 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यहां पर आपको दिए जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि यहां पर dy बाई डी एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। उसके बाद यहां पर सच दैट है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। इसका यूज बाद में हम लोग करेंगे। देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर पाना है, सॉल्व करना है उसको, तो इसका मतलब ये होता है dy और dx को एलिमिनेट करना, dy और dx को गायब करना। और dy और dx को गायब करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, तब ये गायब होंगे। तो dy और dx को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, dy को रखेंगे एक साइड में। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये ऐसे चार टर्म हैं जिनका फैक्टराइजेशन हो सकता है। जैसे पहले दोनों में कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बचेगा एक्स प्लस 1। बाकी दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो एक्स, बचेगा एक्स प्लस 1। अब dy को एक तरफ रखिए, इसमें से x कॉमन है तो बचेगा 2x प्लस 1, और dx को भेज दीजिए दूसरे तरफ। इधर x प्लस 1 दोनों में से कॉमन हो गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 1 dx। अब सारा x वाला आपको कर देना है dx के पास, तो ये x है 2x प्लस 1 है अपान है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सारा x वाला कर देना है dx के पास, और y वाला कोई है नहीं, सारा y वाला वरना करते dy के पास। जब ये हो जाए सारा y वाला dy के पास, सारा x वाला dx के पास, तो दोनों साइड का कर देना है इंटीग्रेशन। अब यहां पर सोचना है कुछ नहीं है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y। अब इधर की चीज, इधर इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखिए, यहां पर बहुत सारे लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब 3 तो लीनियर है x पे पावर 1 वाले, और एक क्वाड्रेटिक है। इसका कॉम्बिनेशन है इनटू और डिवाइड के रूप में। इंटीग्रेशन में ना तो कोई मल्टीप्लाई रूल होता है, ना कोई डिवीजन रूल होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे कैसे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको अलग से लेके x इंटू 2x प्लस 1 अपान x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग से लेकर आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा। इसको क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक। तो यहां पर डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट है, एक x प्लस 1 और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये 2 पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो सकता है। इनके न्यूमिरेटर आपको पता लगाने होंगे, थोड़ी देर के लिए उनको ABCD मान लेते हैं। तो जब ये लीनियर है तो इसका जो न्यूमिरेटर होगा वो एक कांस्टेंट होगा, मान लीजिए a। लेकिन जब ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका जो न्यूमिरेटर होगा वो लीनियर होगा, तो केवल b ना मान के उसको मानेंगे bx प्लस c, क्योंकि लीनियर में एक x वाला टर्म होता है और एक कांस्टेंट। अब इस a, b और c की वैल्यू पता लगानी है, तो सबसे पहले राइट साइड का लेंगे एलसीएम। इसको नोट कर लीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, तो इसका मल्टीप्लाई a में हो जाएगा
और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी bx में भी होगा और c में भी। तो bx में x प्लस 1 और c में भी x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहां पर बचा, ये ब्रैकेट तोड़ भी सकते हैं वापस, 2x² प्लस x, यहां पर a के साथ है x² प्लस 1, b के साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस x, और c के साथ होगा x प्लस 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं अपान में 1/1 इसको 0 करते हैं, लेकिन x प्लस 1 को तो आप 0 कर देंगे, x की वैल्यू मिलेगी -1। अब हर x की जगह -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, यहां भी -1, यहां -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इनमें अगर आप रखेंगे -1 बी वाले में और सी वाले में, तो ये 0 हो जाएंगे, -1 रखने पर ये 0 हो जाएंगे, तो बी और सी को नोट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 = 2a, यानी a की वैल्यू आ गई 1/2। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 मानने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अगर इसको 0 मानेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी -1। किसी चीज का स्क्वायर निगेटिव हो तो वो इमेजिनरी होता है। तो बस आपको a की वैल्यू मिली और अब 0 मानने के लिए कुछ नहीं है। तो अब आप करेंगे कोफिशिएंट इक्वल, तो इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर दिख रही है 2, तो पहले आप x² के कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए। लेफ्ट साइड में x² का कोफिशिएंट है 2 और राइट साइड में x² का कोफिशिएंट है a और प्लस b। a की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1/2, तो 2 में से 1/2 माइनस होगा, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस हुआ 3/2, b भी मिल गया। अब x² का कोफिशिएंट इक्वल कर लिए, तो अब x का कोफिशिएंट इक्वल कीजिए। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है और यहां तो x है नहीं, यहां x का कोफिशिएंट हो जाएगा b और यहां x का कोफिशिएंट हो जाएगा c। b की वैल्यू आप पता लगा चुके हैं 3/2, 1 में से 3/2 माइनस हो जाएगा, 2 एलसीएम होगा तो बचेगा 2 - 3 यानी -1। अब जब a b और c की वैल्यू पता चल गई, तो ये a b c की वैल्यू यहां पे रख दी जाए, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, उसके अपान में है x प्लस 1, b की वैल्यू आई है 3/2, b के साथ x है, और c की वैल्यू आई है -1/2। इनके नीचे है x² प्लस 1। अब जब यहां पे इसको हमने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने पर हमको ये मिला, तो इधर तो इक्वल टू के इधर है y और हमको इंटीग्रेशन करना था इसका, लेकिन इसको हमने इस तरह ब्रेक कर दिया, तो अब हम इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि इसको इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसी को इस तरह तोड़ा गया है। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए ये 1/2 नोट हो जाएगा और यहां 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो एक क्वेश्चन पहले, लेकिन इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन ये हो गया।
फिर ये 3/2 को बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन करना है x अपान x² + 1। इसको भी दोनों के नीचे अलग अलग लेके देखिए, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x² + 1। एक क्वेश्चन ये और इसके नीचे लेंगे तो एक क्वेश्चन ये और इसके नीचे लेंगे तो एक क्वेश्चन ये सब कांस्टेंट बाहर निकालते रह रहे हैं। अब इंटीग्रेशन देखिए कैसे होगा, 1/2 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। log के साथ कुछ लिखिए तो मॉड लगा दीजिए, क्योंकि log के साथ कभी निगेटिव नंबर नहीं रहता। इसके बारे में सोचिए, ऊपर x है नीचे x² है। अगर ऊपर 2x होता तो ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाता, तो 2 से इंटू कर दीजिए और 2 से डिवाइड, तो यहां हो गया 3/4। अगर ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है तो नीचे वाले को log के साथ ले लेंगे। फिर -1/2 1 अपान 1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan 1 x। 1 अपान 1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan 1 x। और अब जब सारा इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। एक तरफ आपको ये कांस्टेंट ऐड करना है, या तो लेफ्ट साइड में ऐड कर दीजिए या तो राइट साइड में, किधर भी कर सकते हैं। तो यहां तक हम लोग पहुंचे। अब जो है ये कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है ये जो सी आप ऐड किए हैं उसकी वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तब इसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और आप सी की वैल्यू निकाल पाएं, इसके लिए यहां पर y की वैल्यू 1 दिया है और x की वैल्यू 0, यानी जब आप y की जगह 1 रखेंगे तो उस समय x की जगह रखना है 0। अब देखिए y की जगह 1 रख दीजिए, 1/2 और x की जगह 0 तो मिलेगा log 1 प्लस 3/4, x की जगह 0 तो मिलेगा log 1 -1/2 tan 1 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है और ये प्लस c भी है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये गलती से 1 लिख दिए, यहां पर x की जगह 0 रखना है, हर x की जगह 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 1 भी 0, यहां भी log 1 तो 0, और tan 1 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये सारे पार्ट 0 हो जाएंगे। तो 1 = आएगा 1 = 0 + 0 - 0 + c, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब ये जो इक्वेशन मिला है y = 1/2 log x + 1 प्लस 3/4 log x² + 1 -1/2 tan 1 x प्लस c की जगह लिख देना है 1। जब हम c की वैल्यू भी फाइंड करके लिख देंगे तो इसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यही हो गया आपका आंसर। अब थोड़ा सा आप अगर इसका रूप चेंज करना चाहें तो थोड़ा बहुत ये काम कर सकते हैं कि अगर यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए सही है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। यहां 1/2 दिख रहा है और यहां 3/4, अगर इसको भी 4 बना लें तो 1/4 दोनों में से हो जाएगा कॉमन, तो यहां बचेगा 2 log x + 1 3 log x² + 1, और ये दोनों नोट कर दीजिए -1/2 tan 1 x + 1 y =
देखिए अगर इस लॉग में 2 का मल्टीप्लाई है तो ये इस पे पावर के रूप में लग जाएगा, यानी लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर इस लॉग में 3 का इंटू है तो ये इस पे, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। अब दो लॉग के बीच में अगर प्लस है, दो लॉग के बीच में प्लस है तो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। यहां पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं और चाहें तो यहां तक भी पहुंचा सकते हैं। बुक में यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहां पर भी बिना ये 2 का इंटू किए वो भी आंसर ठीक है। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन था, इसको प्रिपेयर कर लीजिए।